देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश के बाद उत्तर भारत में सर्दी अचानक बढ़ गई है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 680 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जबकि लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान -7.2 डिग्री दर्ज किया गया है। यहाँ 600 से ज्यादा पर्यटक फंसे हुए हैं और मनाली के पास 100 से ज्यादा गाड़ियां बर्फ में फंसी हैं। जम्मू कश्मीर में अभी बर्फबारी जारी है, जबकि श्रीनगर एयरपोर्ट पर उड़ानें शुरू हो गई हैं। मध्य प्रदेश, यूपी और हरियाणा में भी सर्दी का असर बढ़ा है, जहां कई जिलों में बारिश और ओले गिरे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 5 जिलों के लिए हिमस्खलन का हाई अलर्ट जारी किया है और पंजाब में भी घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कड़ाके की ठंड के साथ साथ कई स्थानों पर बर्फबारी की संभावना है, जबकि दिल्ली और पंजाब में सर्दी का प्रकोप जारी है। इस बीच 26 जनवरी को उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय रहेगा और उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। हिमाचल से हैं टीना जी, ये बताइए कि लगातार हम देख सकते हैं कि पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है और लगातार ठंड बढ़ती हुई और भी ज्यादा ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में ये वो वक्त है जब सैलानी सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश में आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, बर्फबारी देखने के लिए आते हैं। बिल्कुल, देखिए हिमाचल में 23 जनवरी के लिए ऑरेंज अलर्ट था और उस दिन जमकर बर्फबारी हुई है जी। राजधानी शिमला में भी 1 फुट से ज्यादा बर्फ गिरी है और अगर ऊंचाई वाले इलाकों की बात करें तो 2 से 3 फीट की बर्फबारी वहां पर हुई है। ऐसे में हिमाचल की रफ्तार जो है कुछ थम गई है और यहाँ पे देखिए टूरिस्ट जो है, हालांकि जब मौसम खुला है, आज मौसम खुला है, तो टूरिस्टों की जो संख्या है बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सबके सब टूरिस्ट जो है वो हिमाचल आना चाहते हैं, बर्फ देखना चाहते हैं और ऐसे में टूरिस्टों के लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। और आपको बताएं कि जब 23 जनवरी को बर्फबारी हुई थी तो उस टाइम भी 600 के करीब जो पर्यटक है वो अलग अलग जगहों पर गाड़ियों में फंस गए थे, जिनको बड़ी मुश्किल से रेस्क्यू किया गया था। तो इस दौरान देखिए यही कहा जाता है कि जब भी पर्यटक आए, घूमें, एंजॉय करें, लेकिन जो एडवाइजरी स्थानीय प्रशासन दे रहा है वो जरूर फॉलो करें। और अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आपात स्थिति में भी खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। ऐसा आप देखिए पिछले दिनों देखने में आया, जब गाड़ियों में लोग फंस गए, उनके पास गर्म कपड़े नहीं थे, खाने पीने का सामान नहीं था, तो ऐसे में हिमाचल में यही एडवाइजरी जारी की जाती है कि जब भी आप हिमाचल जैसे जगह पर घूमने आ रहे हैं जहां मौसम कभी भी बदल सकता है, और इस दौरान जब येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे दिया गया था बर्फबारी का, तो ऐसे में टूरिस्टों को यही कहा जाता है कि अपनी गाड़ी में एक तो गर्म कपड़े आप पर्याप्त संख्या में रखें, दवाइयां रखें और जो खाने पीने का सामान है वो पर्याप्त मात्रा में रखें, क्योंकि अगर आप आपात स्थिति में फंसते हैं तो रेस्क्यू करने में अगर कुछ देर होती है आपको, तो उस दौरान जो है आप सुरक्षित रह सके। तो ऐसे में अब देखिए कि हिमाचल में पर्यटक जो है भारी संख्या में पहुंच रहा है और उनके लिए एडवाइजरी भी जारी की जा रही है और स्थानीय जो प्रशासन है वो लगातार निगरानी भी कर रहा है स्थिति की। और आपको ये भी बताएं कि अगले यानी कल और परसों के लिए भी यहाँ पे ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल के लिए येलो अलर्ट है और परसों के लिए ऑरेंज अलर्ट एक बार फिर से हिमाचल के लिए जारी किया गया। और इस दौरान जो ठंड है वो बहुत ज्यादा, जो हम ये कह सकते हैं कि शीतलहर है, वो और ज्यादा उसका प्रकोप जो है बढ़ गया है। तो ऐसे में जो भी टूरिस्ट हिमाचल आ रहा है उसको यही एडवाइजरी दी जाती है कि आप अपने साथ पर्याप्त गर्म कपड़े रखें और खाने पीने का सामान पर्याप्त मात्रा में अपनी गाड़ी में रखें और आपात स्थिति से निपटने के लिए कंबल और कुछ ऐसी जरूरी चीजें जरूर अपनी गाड़ी में रखें। अगर आप फंस जाते हैं या आपकी गाड़ी कहीं इस तरह से फंस जाती है, तो अगर आपको रेस्क्यू करना है तो वहाँ पे उस दौरान जो घंटे या कुछ जो समय लगता है उस दौरान आप खुद को सुरक्षित रख सकें। तो ऐसे में ये एडवाइजरी यहाँ पे जारी की गई है कल और परसों के लिए भी, कि जो भी यहाँ पे देखिए मौसम बहुत ज्यादा खराब है और अभी जो बर्फबारी है वो देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब बर्फबारी हो जाती है उसके बाद जो दुश्वारियां हैं वो ऐसी जगहों पे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर उपलब्ध है। कई इलाके 23 तारीख से ही अंधेरे में इस वक्त तक है। बिजली के परियोजनाएं जो है कई जगह बाधित हुई हैं। तो ऐसे में आप हिमाचल के हालात देखिए कि टूरिस्ट एंजॉय करने तो पहुंचते हैं, लेकिन जो स्थानीय जनजीवन है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो प्रभावित हुआ है। जी, वही स्थानीय जीवन की भी आपने बात करी और कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट अब एक तरफ से रुक चुका है, क्योंकि उड़ानें अब रुक गई हैं। ऐसे में गाड़ियों का आना जाना रुक गया है और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं अब उनको सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए बर्फबारी का हालांकि सभी लोग इंतजार सभी को रहता है और खूब खुश भी होते हैं कि बर्फबारी हुई है और अच्छी बर्फबारी हुई है। किसानों बागवानों के लिए राहत की बात है, पर्यटकों के लिए खुशी की बात है। लेकिन जो ये बर्फबारी है जब ये हो जाती है उसके बाद जो प्रशासन के इंतजाम है अगर वो सही से नहीं होते हैं और तो ये जो बर्फबारी है वो ही स्थानीय लोगों के लिए
कहर बन जाती है, दुश्वारी बन जाती है। अब देखिए हिमाचल में इस वक्त जो है 5,000 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप है, 235 से अधिक जो बसेस हैं HRTC की वो जगह जगह फंसी हुई हैं। इसके अलावा जो ये आपका जो बिजली की परियोजना 123 के करीब जो बिजली परियोजना है ये बंद है। तो ऐसे में पर्यटन स्थलों पर हालांकि पर्यटकों की तादाद तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन जो स्थानीय जनजीवन है वो दुश्वारियों से इस वक्त जो है वो गुजर रहा है। तो ऐसे में जो पर्यटक भी हिमाचल के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर बर्फ देखने पहुंच रहे हैं, उनको यही एडवाइस भी जारी की जा रही है कि आप सड़कों की स्थिति देखिए, आप जो स्थानीय जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, जो भी वो एडवाइस भी दे रही है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आपकी जो यात्रा है वो सुरक्षित रह सकती है। लेकिन वो अपने आप में जरूरी हो जाता है ऐसे वक्त में प्रशासन का अलर्ट मोड में हो जाए, और लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है भी। बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी।